को जिंदा करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार, तेरा काम बनने वाला आज। बोलो हालेलुया। जो हिम्मत हार रहे हैं उनका काम तमाम होने वाला आज। सारे बोलो हालेलुया। हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार। हिम्मत हारोगे कि नहीं? कह रहा विश्वास करना। आज आपको 3 पॉइंट, 3 तरीके, 3 हथियार से शैतान आपको हमेशा कह रहा हिम्मत आपकी तोड़ता है। हो सकता है आप चर्च में आए हो, हिम्मत करके आए हो, अपने पति को बता कर आए हो, लेकिन आप बड़ी मुकाबला करके आए हो, किसी को चैलेंज करके आए हो, हिम्मत रख के आए हो कि आज मेरी गवाही बनेगी, लेकिन शैतान ने 3 हथियारों से आप पर हमला कर दिया है। वो 3 हथियार कौन से हैं? कह रहा देख लो, अगर ये हथियार आपके आसपास है तो उसको आपको बचना है उससे। पहला पड़ेगा शोक, निराशा का हथियार, आलसपन का हथियार, टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे पादी साहब आप मेरा? फिर से पढ़ो दोबारा से। नंबर 1 निराशा का हथियार, आराम से पढ़ो। नंबर 2 आलसपन का हथियार, नंबर 3 टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, कौन सा हथियार है पास्टर जोग आपके पास? हालेलुया। टाइम वेस्ट करने वाला हथियार सबसे ज्यादा यूज शैतान जो है इस हथियार को यूज करता है, आपके टाइम को वेस्ट करता है। आप सारा दिन करा के लोग प्रार्थना करने का मन करता रहता है, लेकिन अंदर अंदर करा क्या करता है, वो ज्यादातर आपके घर में मेहमान भेज देता है, आप उनके साथ गप्पे मारते हैं। ज्यादातर अगर मेहमान नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं, चैटिंग चलती रहती है। तो किसी ने हेलो लिखा, उसको हेलो का जवाब देना है, मतलब बंद नहीं करते। उसने ओके लिखा तो उसको भी वो जवाब देना है, उसने आमीन लिखा तो भी जवाब देना, उसने फोटो भेज दी तो भी जवाब देना। बस कर, उसको जवाब देना है, बंद करना कि नाराज ना हो जाए। शैतान कहता नाराज हो जाएगा, ओके आमीन, ओके आमीन, हेलो, ओके, डोके ले ले, डोके यहाँ पे आके तू समझ नहीं रहे हैं। कह रहा टाइम वेस्ट कर रहा है, काम का ही कर ही जा रहे हैं, फिर कह रहे हमें कुछ नहीं मिल रहा। कह रहा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने टाइम को समझें, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर, कह रहा ठंडे समय पर आदम और हव्वा के पास आता था। हालेलुया। हमारी बहन हंस रही है डोके से सारे बोलो हालेलुया। कह रहा ठंडे समय में आता था। कौन से समय में? लेकिन आदम और हव्वा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। कह रहे के बाद में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और परमेश्वर आया। परमेश्वर ने कहा आदम कहां है तू? आज मेरे से मिलने के लिए नहीं आया। कह रहा प्रभु मैं आज कह रहा डर गया था, मैं हार गया था, हिम्मत मेरी तोड़ दी थी। शैतान उसको निराश कर रहा था। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप अपना कीमती समय कह रहा इन चीजों में लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितना टाइम मिले उतना परमेश्वर की भक्ति करो। कह रहा अगर आपके पास खाली समय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपका टाइम चेंज करने की ताकत रखता है। यीशु मसीह के नाम में बैड टाइम चेंज करने की ताकत रखता है वो परमेश्वर है। कह रहा रोमियो 12:11 में लिखा, कह रहा पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, कह रहा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। 3 हथियार हैं, कहता है एक निराशा, एक आलसपन, एक निराशा, एक आलसपन। कह रहा सबसे बड़ा हथियार है। कह रहा कि व्यक्तियों को निराश करके रखता। लिखा यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर, कह रहा कि प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना हो। इसका मतलब कह रहा कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर। आप लड़की को बताया गया, अभी प्रोफेसी हुआ कि तू 2 बार फार्मेसी में फेल हो गई है, लेकिन कोशिश कर, आज रात परमेश्वर तुझे आशीष देगा। लेकिन कब? जब तू मेहनत करेगी। आलस मत करना। कह रहा कि लेकिन बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। कह रहा आज कोशिश करने वालों के लिए कह रहा कि परमेश्वर उनको आज सारा टाइम आनंद में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की लाइफ में क्या था? यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया, मारना चाहा, उसको कुएं में डाल दिया। और इसी समय क्या हो गया कि यूसुफ निराश हो गया। और हो सकता था यूसुफ निराश हो जाता, लेकिन वो आलसी नहीं था। वो जानता था कि मुझे 2 टाइम परमेश्वर के सामने जाना है। उसको कुएं में डाल दिया गया मारने के लिए, लेकिन वहां पर बैठा भी 2 टाइम परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ को उसके बाद करा पोतीफर के खेत में उसको डाल दिया गया, उसको सूरों का खाना मिला, उसको टॉयलेट साफ करने के लिए मिला। सूरों का टॉयलेट साफ करता था वो। कितनी गंदी नौकरी मिली उसको। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा आलसी है। वो बोलते हैं पापा साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं मिली, मतलब हमारे मतलब की नौकरी मिलेगी तब मैं काम करूंगा। लेकिन उनको मतलब की नौकरी नहीं मिली। 14 लाख रुपए एक माँ ने लगाकर यूएसए भेजा लड़के को, लेकिन वहां से माँ को कह रहा मम्मी मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, मैं इंडिया वापिस आ रहा है। इंडिया आ गया, उसकी माँ रो रही है। क्या? मैंने कहा आलसी है ये तेरा लड़का।
आलसी है, नाटक नौटंकी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि बाइबल बोलती है जो काम मिले, जो अवसर मिले, करके दिखा दो आज यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा है परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को बढ़ाता है। यूसुफ को क्या काम मिला? उसको पोतीफर के खेत में कह रहा है कि सूरों की टॉयलेट साफ करने का काम मिला। उसको जो सूरों का खाना उसको खाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी ना नहीं किया। उसने कहा काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैं परमेश्वर को दिखाता हूं। हमारे कर्म भी बताते हैं कि हम आलसी नहीं है। सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कह रहा ये नहीं दिखाता कि हम आलसी हैं। मैं कह रहा हूं कि आप दिखाते हैं हम मेहनती हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, लेकिन आप जब काम करते हैं तब आप आलसीपन है आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आज कह रहा वो लोग कभी तरक्की नहीं करते, लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में काम किया। उसके माँ बाप ने उसको जो भैंसे, जो मतलब कि भेड़ बकरियां दी चगाने के लिए, उसके भाइयों को भी दिया। लेकिन उसके भाई जब चगाते थे, रास्ते में जाते थे, अपने भाई को, छोटे को मारते थे और बोलते थे चल तू चगा और हम सोएंगे, और वो पेड़ के नीचे सोते थे उसके भाई लोग। और उसी समय परमेश्वर की आत्मा देखता था और यूसुफ अपने भाइयों के लिए जाता था, लेकिन क्या करता था? अगर उसको 100 भेड़ बकरियां मिली है तो वो 100 नहीं, वो कितनी कमा कर लाता था? 102 भेड़ बकरियां अपने बाप के पास लेकर आता था। मतलब कि वो काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाला था। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा ही बरकत मिलने वाली। आज रात यीशु के नाम में कह रहा है कि अगर आप बेनिफिट करें, अगर आज आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देना चाहता है। यूसुफ की लाइफ में ये प्रॉब्लम था, लेकिन वो समस्या में था, प्रॉब्लम में था, घटी में था। शैतान उसके विचारों में आया, बोलता कह रहा तेरा भाई कह रहा है कि उन्होंने तुझे खड्डे में डाल दिया, तेरा पैसा खा लिया, तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं है, वो सौतेले भाई की तरह तेरे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके बाद कह रहा है उसके बाद तू पोतीफर के खेत में आया, यहां पर भी तुझे मजदूरी करना पड़ा, यहां पर भी गंदा खाना खाना पड़ा। परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। उसको निराश कर रहा था। हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़कर बैक स्लाइड हो जाता, लेकिन उसके बाद कह रहा उसके साथ एक और गंदा इल्जाम लगा दिया गया। उसको राजा के महल में कह रहा कि फिर उसी समय रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो जेल में बैठकर भी उसने दिखाया कि मैं आलसी नहीं हूं। वहां पर भी 2 टाइम प्रार्थना करता रहा, मेहनत करता रहा, और परमेश्वर का उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसने कहा करा कि ये ले, करा कोशिश करने वाले मेहनती लोगों को, करा यूसुफ, करा कि मैंने देखा है, करा कि जो तेरे साथ हुआ है, करा अब पूरी दुनिया देखेगी। तू जेल में से करा राजमहल में पहुंच जाएगा आज रात यीशु के नाम में। परमेश्वर ने ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देखने वाला है। लेकिन कुछ लोग बहाने मारते हैं, आलसी हैं वो लोग अपनी जीवन में। वो कहते हैं साढ़े मतलब दा कम नहीं हैगा, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मेरा सगा ताऊ, मैं कह रहा हूं वो एक पीएन के पोस्ट पर भर्ती हुआ था देहरादून के अंदर, और उसके बाद आज वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर छोटे से स्टार्ट करता है, बड़ी लेकर जाता है। आज बहुत सारे लोगों ने 34 साल निकाल दिए, 35 हो गए, 38 हो गए, 40 हो गए, नौकरियां नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा साढ़े मतलब दी गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल रही है, तेरे मतलब की निकालेगी है। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन आपने जो जॉब में काम किया है, मैं कह रहा हूं जिसमें भी हाथ डाल दिया है, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोगो, आशीर्वाद पाए हुए लोगो, जिसमें हाथ डालोगे सफल हो जाओगे आज रात। आमीन। कह रहा आपको तैयार रहना है, कह रहा है कि कोशिश करने के लिए। आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, आप कहते हैं मेरे मतलब का बिजनेस नहीं है। फिर ही मेरा दोस्त कह रहा के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कह रहा छोले बेचता था, भटूरे, समझे छोले भटूरे, ऐसे पत्तल पे रखे छोले भटूरे। मैंने कहा, और मैं 7 साल के बाद जब अपने घर गया पास्टर बनने के बाद, जब मैं गाड़ी में सोच रहा, मैंने कहा ओ ये क्या, ये दुकान कहाँ गई? कहता है ये शोरूम बन गया है। हालेलुया। कह रहा छोटा हो बड़ा हो, मैंने काम में कभी आलसपन नहीं दिखाया। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, आज आपसे ज्यादा अन्य जाति लोग तरक्की कर रहे हैं। कारण 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 क्योंकि वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लोग मेहनत करते हैं। हालेलुया। अगर आप आलसपन दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, सुनता है। आलसपन नहीं करना। अगर आज आप इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेहनती लोगों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में तुम चमकोगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो अवसर मिलेगा आज से हम करेंगे। करोगे कि नहीं? यस। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, कह रहे हैं कि हम चर्च में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम वहां झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कह रहे कि ये पादरी, आज लोग बोलते हैं कि पादरी साहब आप ये बताओ, मेरे ऊपर हाथ रख दो और मेरे ऊपर गिफ्ट आ जाए। मैंने कहा अच्छा, कभी भी गिफ्ट ऐसे नहीं आता। एक गिफ्ट आता है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को गिफ्ट दिया हुआ है। आपके ऊपर एक गिफ्ट है, किसी के अंदर टैलेंट का गिफ्ट है, किसी के अंदर काउंसलिंग का गिफ्ट है। आप सौदा बेचना जानते हो, सौदा समझते हैं ना, जो टीवी में दिखाते हैं मशहूरियां, छोले ले लो, टमाटर ले लो, सर्फ ले लो, उसको बोलते हैं सौदा। यूपी में बोलते हैं सौदा। सौदा बेचने वाले रोज आते हैं टीवी पर,
लेकिन टैलेंट है उनके पास बेचने के लिए। वहां पर माधुरी दीक्षित खड़ी रहती है, सौदा बेचती रहती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार बेचते रहते हैं, उनके पास टैलेंट है। हर